अस्सलामुअलैकुम क्लास। वेलकम टू द लर्निंग पॉइंट। मैं हूँ आपका इंस्ट्रक्टर मोहसिन रज़ा और आज हम अपनी क्लास नंबर 13 में डिस्कस करने वाले हैं HTML लिस्ट के बारे में। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि आज हम HTML लिस्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन में देखते हैं हमारे पास कंसेप्ट क्या है, लिस्ट बेसिकली होता क्या है। हम अपने MS वर्ड में कुछ बुलेट्स यूज़ करते हैं। बुलेट्स मीन हमारे पास कुछ लिस्ट होती है दो तरह की, एक होती है अनऑर्डर लिस्ट और एक ऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट में हमारे पास ये देखिए डॉट्स की फॉर्म में हमने इन्हें शो करवाया हुआ है। अब डॉट्स अकेले नहीं है हमारे पास, डॉट्स के अलावा सर्कल में आ जाता है, स्क्वायर में आ जाता है और नन। ये हमारे पास कुछ 4-5 टाइप्स हैं जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं अपने अनऑर्डर लिस्ट में। और ऑर्डर लिस्ट में क्या है हमारे पास कुछ नंबरिंग है 1-2 की फॉर्म में। हम यहाँ पे लेटर्स में भी लिख सकते हैं अपने ABC में, करैक्टर्स में, और हम कुछ रोमन गिनती में भी लिख सकते हैं। ये रोमन नंबर्स हैं, उनमें भी लिख सकते हैं। तो बगैर टाइम जाए कि हम चलते हैं अपने प्रैक्टिकल की तरफ। तो हमारे पास कुछ इंटरफेस इस तरह से आ गया है। अब हम इसमें वर्किंग करने वाले हैं। मैंने आपको बताया था इसमें हम अनऑर्डर लिस्ट सबसे पहले डिस्कस करेंगे। अनऑर्डर लिस्ट की मैंने आपको 4 टाइप्स बताई थी। एक होता है हमारे पास डिस्क, स्क्वायर, सर्कल और नन। तो सबसे पहले मैं इसका टाइटल नेम चेंज कर रहा हूँ। हम यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं HTML लिस्ट के बारे में। मैं सिंपली इसे सेव कर लेता हूँ। अब मैं इसको रियल टाइम प्रीव्यू शो करवा रहा हूँ आपके सामने। ये हमारे पास कुछ रियल टाइम प्रीव्यू आ गया है हमारे पास। अब हम साथ साथ देखते, हमारे पास ये कुछ रियल टाइम प्रीव्यू है इसका, और हमारे पास हमने जिस तरह नेम रख दिया हमारा टाइटल में HTML लिस्ट। तो इसमें बॉडी में हम अनऑर्डर लिस्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। जो हम अनऑर्डर लिस्ट के लिए टैग यूज़ करेंगे वो है हमारे पास UL क्या होगा, ये हमारी अनऑर्डर लिस्ट को मेंशन करवाने के लिए यूज़ होता है। इसमें हम वैल्यूज़ इंटर करवाएंगे हमारी, और उसके लिए वैल्यूज़ इंटर करवाने के लिए हम जो टैग यूज़ करेंगे वो है हमारे पास लिस्ट। सबसे पहले मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ T। अब मैंने T यूज़ कर लिया। आप साथ साथ देखते जा रहे हैं हमारे पास रियल टाइम प्रीव्यू भी साथ आ रहा है। मैं सिंपली कॉपी करता हूँ और नीचे, सॉरी ये नीचे मेंशन करवा दी। इसमें वैल्यूज़ मैं अभी चेंज कर देता हूँ। T यहाँ पे मिल्क और यहाँ पे कॉफ़ी। ये हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं। मैंने यहाँ पे आप देख रहे हैं साथ साथ रियल टाइम प्रीव्यू में एंटर करवाई है, और मैंने अभी कोई टाइप नहीं लिखी है अनऑर्डर लिस्ट की। टाइप जब यूज़ करेंगे हमारे पास तो वो भी हम नेक्स्ट देखते हैं, लेकिन जो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट होती है वो हमारे पास डिस्क होती है। अगर हम टाइप यहाँ पे डिस्क लिख भी दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यही हमारे पास यूज़ होगी। हम अब जो टाइप डिस्कस करने वाले हैं हमारे पास सर्कल, डिस्क या स्क्वायर। तो मैं सर्कल यूज़ कर रहा हूँ, और ये देखिए हमारे पास सर्कल आ गया हमारे पास लिस्ट में। अब सिमिलरली मैं यहाँ पे जब स्क्वायर यूज़ करूँगा, हमारे पास स्क्वायर में एक लिस्ट बन गई है। ये हमारे पास स्क्वायर में लिस्ट है। तो ये थी हमारे पास कुछ अनऑर्डर लिस्ट। मैं यहाँ पे मेंशन भी करवा देता हूँ। हमारे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट बन गई है। अब नेक्स्ट मैं यहाँ पे डिस्कस करवाना चाह रहा हूँ हमारी ऑर्डर लिस्ट के बारे में। ऑर्डर लिस्ट के जो हम स्टार्ट करेंगे वो, उसके लिए जो हम टैग यूज़ करेंगे वो होगा हमारे पास OL यूज़ होता है हमारी ऑर्डर लिस्ट के लिए। ऑर्डर लिस्ट में हम वही
शुरू करेंगे। मैं सबसे पहले हेडिंग में यहाँ पे मेंशन करवा रहा हूँ ऑर्डर लिस्ट का। ये मैंने ऑर्डर लिस्ट मेंशन करवा दिया यहाँ पे, और इसके नीचे जो हम ऑर्डर लिस्ट के लिए टैग यूज़ करेंगे वो हमारे पास होगा OL। OL में फिर दोबारा हम वैल्यूज़ अपने इंटर करेंगे सिंपली लिस्ट की फॉर्म में LI, और यहाँ पे मैं कुछ और वैल्यूज़ रख देता हूँ। वाटर, इसे कॉपी करता हूँ, यहाँ पे इसे ही पेस्ट कर दूँगा ताकि इजीली वैल्यूज इसमें पुट करवा सकूँ। वाटर के बाद मैं यहाँ पे रख रहा हूँ सोप, सॉरी ये देखिए हमारे पास जो बाय डिफ़ॉल्ट ऑर्डर लिस्ट होती है वो हमारे पास होती है 1-2 की फॉर्म में। अब मैंने आपको बताया था कि हमारे पास ऑर्डर HTML जो लिस्ट हैं उसकी भी कुछ टाइप्स हैं, 5 तरह की टाइप्स हैं। जो बाय डिफ़ॉल्ट होती है वो 1, 2, 3 की फॉर्म में होती है। अब यहाँ पे मैं टाइप मेंशन करवाने जा रहा हूँ जो वो हमारे पास है ABC, हमारे पास कैपिटल लेटर्स में वो मैं लिखता हूँ। तो अब देखिएगा हमारे पास कैपिटल लेटर्स की फॉर्म में ABC के साथ हमारी लिस्ट बन गई है। अब इसी तरह मैं यहाँ पे स्मॉल लेटर्स लिख रहा हूँ तो हमारे पास स्मॉल लेटर्स में मेंशन हो रही है। यहाँ पे मैं बड़ा I लिखूँगा तो हमारे पास ये रोमन नंबर्स मेंशन हो जाएंगे। इस तरह मैं छोटा I लिखूँगा तो भी हमारे पास रोमन नंबर्स एंटर हो जाएंगे। तो ये थी हमारे पास कुछ ऑर्डर HTML लिस्ट कि हम किस तरह बनाते हैं। अब हमारे पास कुछ डिस्क्रिप्शन लिस्ट भी आ जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने देखा होगा डिस्क्रिप्शन मतलब नेम लिखो तो उसके नीचे कुछ उसके मुतालिक डिस्क्रिप्शन भी यूज़ होती है। तो उसके लिए जो हम यूज़ करेंगे टैग वो है हमारे पास DL टैग। DL टैग हम किसे कहते हैं वो भी मैं आपको डिस्कस करवाता हूँ कि हम DL टैग किसे कहेंगे। हमारे पास जो DL टैग है वो क्या होता है, ये एक डिस्क्रिप्शन लिस्ट को डिस्क्राइब करता है। उसके अंदर हम DT यूज़ करेंगे। DT किस लिए यूज़ होता है, वो हमारी टर्म को डिस्क्रिप्शन लिस्ट में मेंशन करवाता है। इसी तरह हम DD यूज़ करेंगे, ये हमारी वो टर्म है जो हमारी डिस्क्रिप्शन लिस्ट को डिस्क्राइब करेगा। चलें मैं आपको अभी प्रीव्यू में लाइव दिखाता हूँ। हमारे पास सबसे पहले हम जो यूज़ करेंगे वो है हमारे पास DL। तो ये हमारे पास एक टैग यूज़ हो गया DL। अब इसमें मैं कुछ वैल्यू इंटर करवाना चाह रहा हूँ जिसको जो टर्म मैंने बनानी है जिसके बारे में मैंने उसको डिस्क्राइब करना है। मैं DT यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं सिंपली वाटर रख देता हूँ। ये हमारे पास वाटर है। वाटर के बाद मैं अब इस टर्म को डिस्क्राइब करना चाह रहा हूँ। इस टर्म को डिस्क्राइब करना, मैंने DT लिखा है वाटर। अब इस टर्म को डिस्क्राइब करने के लिए जो मैं टैग यूज़ करूँगा वो है हमारे पास DD। अब इसमें डिस्क्रिप्शन में कुछ भी लिख सकता हूँ, वाटर इज़ हेल्दी। अब यहाँ पे देखें आप, हमारे पास वाटर लिखा गया है, ये एक टर्म बन गई है, जबकि मैंने इसके नीचे डिस्क्राइब किया है, ये हमारी उस वाटर के रिलेटेड एक डिस्क्रिप्शन है। अब सिमिलरली मैं यही दोबारा कॉपी करके पेस्ट करता हूँ। आप देखिएगा मतलब आपको इजीली फिर ज़्यादा समझ आ जाएगी। अब मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ मिल्क। हमारे पास कुछ मिल्क है, हम मिल्क के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। ये बेसिकली हमारे पास, ये देखिए हमारे पास एक मैंने अपनी तरफ से कुछ लिख दिया, वाइट कोल्ड ड्रिंक। सॉरी मैंने लेटर्स और से अप और डाउन में लिख दिए हैं तो आप इन्हें सही कर लीजिएगा। वाइट कोल्ड ड्रिंक, ये हमारे पास वाइट कोल्ड ड्रिंक मतलब मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है। ये तो हो गया हमारा डिस्क्रिप्शन लिस्ट। अब नेक्स्ट हमारे पास जो कंसेप्ट यूज़ होता है वो है हमारे पास नेस्टेड HTML लिस्ट। मैं यहाँ पे इसको मेंशन करवा देता हूँ। हमारे पास डिस्क्रिप्शन लिस्ट बन गई है। अब नेक्स्ट हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो हमारे पास है नेस्टेड HTML लिस्ट।
नेस्टेड में हम वही कंसेप्ट यूज़ करेंगे, हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट वाला, ऑर्डर लिस्ट वाला। तो मैं यहाँ पे हेडिंग देता हूँ, हमारे पास अब जो नेक्स्ट टॉपिक शुरू होने वाला है नेस्टेड, ये हमारे पास नेस्टेड HTML लिस्ट आ गई है। अब हम इसमें डिस्कस करवाना चाह रहे हैं HTML लिस्ट जो नेस्टेड हो, मीन एक आपकी लिस्ट दूसरी को फिर दोबारा एक लिस्ट बना रही हो। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम अनऑर्डर लिस्ट के लिए टैग यूज़ करते हैं, मैं उसमें वैल्यू को रखना चाह रहा हूँ। ये मैंने एक वैल्यू रख दी है इसमें, यहाँ पे मैं लिस्ट में मेंशन करवाना चाह रहा हूँ कोई भी नेम। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे रख दूँगा कॉफ़ी। हमारे पास एक लिस्ट बन गई है कॉफ़ी। चलें हम एक और बना लेते हैं यहाँ पे। ये हमारे पास एक लिस्ट बन गई है जिसमें हमने दो वैल्यूज़ इनपुट करवाई हैं, कॉफ़ी और टी। अब मैं चाह रहा हूँ इसमें एक और लिस्ट भी नीचे डिज़ाइन कर दें। वो किस तरह करेंगे, हम सिंपली इसमें एक और अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट कर देंगे। अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करने से क्या होगा, अब हमारे पास एक बन गई है नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट में हम फिर वही LI यूज़ करेंगे और यहाँ पे कॉफ़ी के लिए हम कुछ भी लिख सकते हैं। हम यहाँ पे ब्लैक टी लिख सकते हैं या ब्लैक कलर में जिस तरह भी हम लिख सकते हैं ब्लैक। और इसमें एक और मैं वैल्यू इनपुट करवा रहा हूँ। अब आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, ग्रीन टी, वाइट टी, जो भी लिख सकते हैं। मैंने ग्रीन टी मेंशन करवा दी। अब आप देखिए हमारे पास नेस्टेड HTML लिस्ट, कॉफ़ी, मिल्क तो एक लिस्ट बन गई है। इसके अंदर हमने कुछ वैल्यूज़ एंटर करवानी है, एक और लिस्ट बनानी है, तो हम उसके लिए यूज़ करेंगे ग्रीन टी, मतलब नेस्टेड लिस्ट हमारे पास बन गई है। तो ये थी हमारे पास कुछ आज की नेस्टेड लिस्ट। हम इसे और भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, मतलब आप अब देखें हमारे पास LI जो है वो भी क्लोज़ हो जाएगी हमारे पास, क्योंकि हमने लिस्ट क्रिएट की है, लिस्ट के अंदर लिस्ट बन की है। हम यहाँ पे लिस्ट में अब मैं आपको शो करवाना चाह रहा हूँ एक और। मैं यहाँ पे मिल्क जब लिखूँगा कुछ भी या कुछ वैल्यू लिखूँगा तो आप देखिएगा सिंपली एक डिफरेंस क्रिएट हो रहा है हमारे पास। पहले दो वैल्यूज़ एक लिस्ट बनी है, उसके अंदर दो वैल्यूज़, फिर एक वैल्यू, मतलब ये तीन वैल्यूज़ हमने तो इंटर करवाई हैं। इसके अंदर जो ये दो वैल्यूज़ हैं ये नेस्टेड लिस्ट बन गई है। तो अब नेक्स्ट हमारा जो टास्क है वो है कंट्रोल लिस्ट काउंटिंग। कंट्रोल लिस्ट काउंटिंग क्या होता है, अब हमने यहाँ पे नेम रखा है 1 2 3, ऑर्डर लिस्ट में 1 2 3 से शो करवाया है। अब हम इसे अपनी मर्ज़ी से भी तो वैल्यूज़ इंटर कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको यहाँ पे हम यहाँ पे कंट्रोल लिस्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो उसके लिए जो मैं यूज़ करूँगा ऑर्डर लिस्ट को ही डिस्कस करते हैं हम। मैं यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट स्टार्ट करता हूँ और यहाँ पे कोई भी वैल्यूज़ मैं रख देता हूँ, अहमद। मैं यहाँ पे नेम यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई भी रख देते हैं, अली, और कोई भी नेम रख देते हैं, हसन। ये हमारे पास तीन वैल्यूज़ एंटर हो गई हैं, अहमद, अली, हसन, और बाय डिफ़ॉल्ट मैंने आपको बताया था 1 2 3 की फॉर्म में। अब मैं यहाँ पे इसको कंट्रोल लिस्ट के लिए एक यूज़ करना चाह रहा हूँ एट्रीब्यूट। वो क्या करूँगा, मैं चाहता हूँ कि हमारे पास 10 से शुरू हो काउंटिंग। हम यहाँ पे 10 से इसके एट्रीब्यूट में, ऑल के एट्रीब्यूट में यहाँ पे मैं 10 मेंशन करवा दूँगा। जब मैं 10 मेंशन करवाऊँगा ये हमारे पास कंट्रोल लिस्ट में देखिएगा हमारे पास 10 से वैल्यूज़ स्टार्ट हो रही हैं। अब ऑनवर्ड 10 से ऑनवर्ड होंगी।
अब यहाँ पे मैं 15 रख देता हूँ, तो हमारे पास ये देखें 15, 16, 17, ये हमारे पास कुछ वैल्यूज हो जाएंगी। तो आज के हमने लेक्चर में कुछ लिस्ट के बारे में डिस्कस किया कि ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट क्या होती हैं और उनको हम किस तरह प्रिंट करवा सकते हैं अपने वेब पेजेस में। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसकी अच्छी तरह से समझ आई होगी, लेकिन अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ सकते हैं। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन क्लिक कीजिएगा ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।